Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन द स्पोर्ट्स अपडेट। और आज की अपडेट जो है वो बड़ी खबर जो हमारे लिए है वो विनेश फोगाट, जो कि पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट। और पिछले कुछ दिनों में ओलंपिक से लेकर और भारत का जो सफर रहा है उसमें रेसलिंग में जो है विनेश फोगाट की तरफ से एक मेडल की उम्मीद थी, जहां पे हम सभी डिसअपॉइंट हुए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट में आना, ये बहुत मुझे लगता है हर किसी के लिए झटका है। और जो खेल भावना का परिचय सभी खिलाड़ियों को देना चाहिए, वहाँ वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है। तो अभी जो है उनको नोटिस दिया हुआ है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, और रेसलिंग फेडरेशन इंडिया को आईओए ने सचेत किया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी सचेत किया है कि कहीं ना कहीं आप अपने रेसलर्स को, अपने एथलीट्स को इन सारे जो मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन की भावना को लगातार जो है वो अपने में बनाए रखने के लिए प्रेरित करे, और जो इस तरह की चीज़ें करता है उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट के तौर पे किया जाए। तो अभी फिलहाल जो है सस्पेंड किया गया है विनेश फोगाट को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। वे किसी भी तरह की बाउट अभी नहीं कर सकती, चाहे वो विद इन कंट्री हो, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो। तो इस उन्हीं के साथ साथ जो है सोनम मलिक हैं, रेसलिंग की जो उनकी जो दूसरी रेसलर हैं सोनम मलिक, उनको भी मिसकंडक्ट के कारण जो है उनको भी लगातार कहा गया है कि वे भी अभी एक तरह से उनको भी नोटिस इश्यू किया गया है। तो कहीं भारत की तरफ से ये दोनों रेसलर, और टोक्यो ओलंपिक में पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थी जहां पे मिसकंडक्ट को लेके, जैसे जो रेसलिंग का जो ट्रेनिंग सेशन होते थे टोक्यो में, उनमें समय पर ना जाना, या एक दूसरे एथलीट्स की चीज़ों को देखते हुए अपने सेशंस को ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज करना और ट्रेनिंग सेशंस को इग्नोर करना, इन सब चीज़ों में विनेश फोगाट का नाम भी आया था। और उसके अलावा जब यहाँ से भारतीय दल जो है निकल के गया था, तो वहाँ पे अपने बोर्डिंग पास को जो उन्होंने लेना चाहिए था वो खुद ना लेके उनके बिहाफ पे उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कुछ लोगों को भेजा था। तो इस तरह की चीज़ों को वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और उसी इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट को देख के वे उन्हें 16 अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है। तो पहली अपडेट वहां से थी। दूसरी अपडेट में चले हम फुटबॉल की तरफ, जहां पे एक महान जो लेजेंडरी फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, 34 वर्षीय जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, उनका लगातार जो है पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ें हो रही थी कि इतना पुराना क्लब बार्सिलोना जो है वो छोड़ने के बाद, जब उन्होंने फाइनली उस चीज़ को अनाउंस किया, उसके बाद वे अब कहाँ जाएंगे। लगातार एक कयास लगाई जा रही थी कि पीएसजी जो है वो, जो कि पेरिस सेंट जर्मेन है, उस क्लब में जाने वाले हैं। और अंत में जो है वो यही हुआ है, और वे 2 साल की डील के साथ पीएसजी, जो जहाँ पे कि उनके साथी, पुराने साथी जो कि बार्सिलोना में थे, नेमार और एम्बापे भी उनके साथ खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये एक फैंस के लिए अच्छी खबर है कि 3 फ्रंट लाइनर्स, जो एक तरह से फ्रंट प्लेयर्स जो हैं वो नेमार, मेसी और एम्बापे के रूप में पीएसजी को मिले हैं, और वहाँ पे 2 साल की डील मेसी ने की है। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट की बात करते हैं। कल आईसीसी ना सॉरी आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, उन्होंने ये आधिकारिक घोषणा की है कि वो बिड करेंगे 2028 में, जो कि लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाले हैं। तो जो क्रिकेट स्पोर्ट्स है उसके इंक्लूजन के लिए उन्होंने कहा है कि वो बिड जरूर करेंगे। हालांकि ये बात पहले से निकल के आई है कि बहुत समय हो गया क्रिकेट को आए हुए, लेकिन ओलंपिक्स में इसको लाने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस साल भी ये जरूर होता है कि, क्योंकि हाँ, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जो कि इंक्लूड होना चाहते हैं ओलंपिक्स में, और उनकी बिड लगाई जाती है हर साल। तो ये देखना होगा कि आईसीसी के इस एक पक्के कदम के साथ, मतलब एक कंसोलिडेट उन्होंने स्टेप जो ये लिया हुआ है, क्या जो है वो आईओसी इस चीज को मंजूरी देगी, और बाकी स्पोर्ट्स के साथ क्या क्रिकेट का इंक्लूजन पहले हो पाएगा। तो 2028 के लॉस एंजलिस के लिए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिकेट की बोर्ड की तरफ से, आईसीसी की तरफ से ये जो है एक तरह का कहें हम बिड लगाई जाएगी। अंत में अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बताया था कि जितने भी भारतीय जो 7 मेडलिस्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक में अपने भारत का परचम लहराया है, तो उनकी जो इनामी राशियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो एक झलक उसको लेते लेते हम आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस झलक को, इन सारी ग्लिम्स को लेना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।